नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। चलिए बच्चों, आज हम लोग चार सदिशों के अदिश गुणनफल और चार सदिशों का सदिश गुणनफल इसके बारे में देखते हैं। बच्चों, हमारा पिछला दो वीडियो लेक्चर आपको पसंद जरूर आया होगा। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं बच्चों, चार सदिशों का अदिश गुणनफल स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर क्या होता है। देखिएगा, हमारे पास चार सदिश क्या क्या है। ए है, बी, सी एंड डी, चार सदिश है। इन सदिशों का अदिश गुणनफल, अब देखो दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट है। दो सदिश लिए है ना, एक सदिश गुणनफल हो गया, दूसरा सदिश गुणनफल, और दोनों सदिश गुणनफल के बीच क्या है, अदिश गुना। तो इसको हम चार सदिशों का क्या कहते हैं, अदिश गुणनफल कहते हैं। और यह एक क्या होता है, अदिश राशि होता है। इसको कैसे राइट कर सकते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, ए सी और उसके बाद है ए के साथ ही डी, फिर बी के साथ सी और बी के साथ डी, ऐसा याद कर लो। क्या बोला फिर से, ए के साथ सी, ए के साथ बी, सॉरी डी, और बी के साथ सी और बी के साथ डी। ये इस तरीके से आपका है ना एक सारणी के रूप में तैयार हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे आपको आंसर मिल जाना है। ठीक है बच्चों, तो ये चार सदिशों का अदिश गुणनफल इस तरीके से होगा। अब हम देखते हैं चार सदिशों का सदिश गुणनफल। अब डॉट की जगह क्रॉस लगा देंगे, भाई है तो वही एबीसीडी। इस डॉट की जगह क्रॉस लगेगा तो ये क्या आ जाएगा, देखो ए के साथ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी है, तो ए के साथ ये देखो सी डी, बी बाहर हुआ, फिर बी सी डी, ए बाहर हुआ। तो इसके बजाय ये भी सही है, इसके बजाय ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। क्यों, ये देखो ए बी डी सी और ए बी सी डी। पहला क्या बोला, इसको याद रखना, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा ये फार्मूला। ऐसे दोनों सही है, ए बी सी डी है तो ए बी डी और सी, ये देखिए माइनस ए बी सी और डी। ठीक है, यानी आप इसको याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, अब आता है व्युत्क्रम सदिशों की पद्धति। देखो तीन सदिश ए डेस बी डेस सी डेस इस प्रकार है। ये देखो ए डेस बी डेस सी डेस कैसा है। अब देखो मैंने ए डेस राइट किया तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, ए के बाद क्या आता है बी, तो बी क्रॉस सी अपॉन क्या हो गया एबीसी, तो सब में रहेगा। ध्यान देना, साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहा हूं, चक्री प्रक्रम की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको मिला ये देखो इतना। अब मान लो बी डेस ले रहे हैं, ध्यान देना याद करने का तरीका देखिए, बी डेस ले रहे हैं तो बी डेस के बी के बाद क्या आता है सी, तो यहां पर आएगा सी क्रॉस ए, एबीसी सब में नीचे वही रहेगा। और मान लो मैंने लिया सी डेस, तो सी के बाद कौन आता है ए, तो ए क्रॉस बी, ये हो गया एबीसी। तो ए बी ए डेस बी डेस सी डेस एबीसी का व्युत्क्रम सदिश कहलाता है। हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। चक्री प्रक्रम में जानते हो ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए के बाद बी के बाद सी के बाद ऐसा आता है ना। तो ए डेस है तो बी और सी आया, बी डेस है तो सी और ए आया, और सी डेस है तो ए और बी आया, है ना। अपान में एबीसी सब में सेम रहेगा। अब इसके कुछ प्रगुण हैं। क्या प्रगुण है देखिएगा, सदिशों के व्युत्क्रम पद्धति के प्रगुण ए डेस इज इक्वल 1, बी बी डेस इज इक्वल 1 और सी सी डेस इज इक्वल 1। अब ये होता कैसे, चलो इसको देखते हैं, चेक करते हैं भाई, इसको चेक करते हैं। देखिए ए डेस इज इक्वल कितना है, 1 लाना है। अब हम जानते हैं ए डेस अभी आपने देखा व्युत्क्रम सदिश, तो ए डेस क्या आएगा, ए के बाद कौन आता है बी क्रॉस सी, अपान क्या आएगा एबीसी, ये आ गया। इसके जगह में डॉट प्रोडक्ट लीजिए, चलिए दोनों का, ये देखिए लिया तो ए डॉट ये आ गया बी क्रॉस सी अपान कितना एबीसी, ध्यान दीजिएगा। और हम इस पूरे को ए डॉट ए डेस जो है
इसको राइट कर सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, ये आ गया एबीसी। तो ए डॉट बी सी को हम क्या राइट करते हैं, एबीसी, आपको पहले ही बता दिया था, और ये पहले से एबीसी है, ये दोनों कैंसल और ये आ गया 1। इसी प्रकार सबको निकाल सकते हो, इसको भी निकाल सकते हो, बी डॉट बी डेस का वैल्यू रखिए, बस एबीसी एबीसी ऊपर नीचे आते जाएगा, कैंसल होते जाएगा और आपको मिलेगा 1। ठीक है बच्चों। दूसरा प्रॉपर्टी हमारे पास है, देखो ए डॉट बी डेस इज इक्वल 0, डिफरेंट रहे, डिफरेंट। अभी देखो हमने लिया, ये देखो ए और ये बी डेस लिया, तो बी डेस का मतलब क्या है, व्युत्क्रम पद्धति का सदिश क्या होता है, बी डेस, बी के बाद आता है सी, तो सी क्रॉस ए अपान कितना हो गया, ए बी सी, यानी आपको मिल गया ए डॉट सी क्रॉस ए अपान कितना, ए बी सी। ये देखो, और बच्चों ऊपर को तो फिर वही लिखना है, ए सी ए। जब दो समान सदिश एक साथ आ जाए, ये देखो ऊपर ए है, ए है, तो समझिए कि जब कभी सेम सेम आए दो जगह तो हम इसको 0 राइट करते हैं, तो ये 0 है तो कुल मिलाकर 0 अपान एबीसी है ना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। सेम वैसी सब में आएगा, देखो डिफरेंट होने से ही आएगा, सेम सेम होने से 1 आएगा, याद रखिएगा। और तीसरा ये कहा गया कि R इज इक्वल आर डॉट ए डेस प्लस आर डॉट बी डेस प्लस आर डॉट सी डेस राइट कर सकते हैं। जहां ए डेस आप रखिएगा, एक इक्वेशन मिलेगा, ए डेस इज इक्वल बी क्रॉस सी ए बी सी, बी डेस इज इक्वल सी क्रॉस ए बी सी, और सी डेस इज इक्वल सी के बाद ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी, और ये आ गया ए बी सी। तो इसको रखिएगा, एक इक्वेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये तीसरा प्रॉपर्टी। चौथा देखिए, एबीसी का व्युत्क्रम ए डेस बी डेस सी है, अर्थात दोनों का गुणनफल 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको आप है ना प्रूव कर सकते हो। कैसे प्रूव करोगे, देखो चलो, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। हम लोग ले लेते हैं बच्चों इनमें से, या इसको भी ले लो, कोई भी ले लो, मैं इसी को ले लेता हूं। चलो, बी डेस क्रॉस पहले ले लिया सी डेस, तो बी डेस का मतलब क्या है भाई, सी क्रॉस ए है अपान ए बी सी है, क्रॉस सी डेस का क्या है, ए क्रॉस बी है अपान कितना है, ए बी सी है। अब इन दोनों को हम क्या राइट कर सकते हैं, देखिएगा, सी क्रॉस ए डॉट सॉरी क्रॉस ए क्रॉस बी, ये देखो ये आ गया ए बी सी, अब इसका स्क्वायर। अब देखो चार सदिशों का सदिश गुणनफल के लिए क्या बताया था मैं, सी ए बी ए और सी ए बी बताया था। अभी चार सदिशों का गुणनफल के लिए बताया था मैं, ये देखो सी यहां पर लिख देता हूं, चलो ए क्रॉस बी, ध्यान देना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, ऐसा था। तो मैंने कहा था कि दूसरा वाला याद रखना, ए बी डी और ये सी, फिर माइनस ए बी सी डी, डायरेक्ट याद रखिए ऐसा। तो इसी कंसेप्ट को यहां पर लगाइएगा, देखो सी ए और उसके बाद बी और लास्ट में ए, ये देखो, फिर माइनस सेकंड में आ जाएगा सी ए और ये होगा बी। बच्चों आपको मालूम है, जब कभी दोनों इक्वल आ जाए, ये देखो दोनों इक्वल है, तो इसको 0 कर देते हैं, तो क्या मिलेगा आपको भाई, आपको मिलेगा बी डेस क्रॉस सी डेस इज इक्वल सी ए बी
और ये हो जाएगा ए बाहर, और ये 0, और ये ए बी सी का होल स्क्वायर। अब देखो सी ए बी है, चक्री प्रक्रम में सी के बाद ए के बाद भी आता है, तो हम इसको तो ए बी सी राइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो भाई। ए बी सी होल स्क्वायर, यानी आप क्या कर सकते हो, ए बी सी इज इक्वल सी ए बी कर सकते हो, यानी इसको मैंने ये बना दिया। अब ये कैंसिल हो गया एक, तो हमें मिला क्या, बी डेस क्रॉस सी डेस इज इक्वल ए अपॉन ए बी सी। ये देखो अब निकालना क्या है, इसको देख लो भाई, ए डेस डॉट, ऐसा करेंगे, अब डॉट करेंगे क्योंकि ए बी सी लाना है, तो यहां पर हम ए डेस डॉट लेंगे, बी डेस क्रॉस सी डेस, तो इधर भी डॉट लेना होगा, ए बी सी। और आपको मालूम है ए डॉट ए डेस क्या होता है, 1 होता है, होता है, बिल्कुल होता है। और इस पूरे को हम लिख सकते हैं ए डेस बी डेस सी डेस। अब यहां पर ए डॉट ए डेस 1 होता है, रखिएगा तो क्या पाइएगा, आपको मिलेगा ए डेस बी डेस सी डेस इज इक्वल 1 अपॉन ए बी सी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर मिल जाएगा बच्चों। तो ये प्रूव करने के लिए दिया जा सकता है, ये वाला जो है प्रॉपर्टी याद रखना, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा, ठीक है ना, प्रूव करने के लिए पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए निकाय एबीसी तथा ए डेस बी डेस सी डेस एक दूसरे के व्युत्क्रम निकाय है। आप देखो अभी तक क्या कर रहे थे, ये देखो क्या कर रहे थे अभी, ए डेस इज इक्वल आप राइट कर रहे थे बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी। अब इसी को बदल दिया गया, देख लो अब क्या किया गया, यहां पर ए इज इक्वल, अब इधर डेस आ जाएगा भाई, है वही, ये देखो, यानी इस ढंग से लिया जा सकता है। देखो पहले हम लोग ऐसे लिए थे, अब इस ढंग से ले रहे हैं, तो वही ए बी सी का वैल्यू, ये देखो एक दूसरे के व्युत्क्रम निकाय है, तो व्युत्क्रम करके राइट किया जा सकता है। ए डेस को मैंने ए बनाया तो इधर डेस लग गया, देख लो, तो बस इस ढंग से याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमको क्वेश्चन मिलेगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सीन हो रहा है, देखिएगा। चलो पहला क्वेश्चन देखिए भाई, सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी, ए बी सी ए सिद्ध करना है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चूंकि 4 सदिशों का गुणनफल, सदिश गुणनफल, इसको पहले याद रखो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी क्या होता है भाई, अभी बताया था मैंने, ए बी डी और ये सी, और इधर ए बी सी और ये डी, बस इसको याद रखिए। तो इस तरीके से हम लेकर के चलते हैं एलएचएस, ये फार्मूला है हमारे पास। तो सी क्रॉस ए, ये देखना, क्रॉस ए क्रॉस बी, इस बेसिस पर हम क्या राइट कर सकते हैं, सी ए सॉरी सी ए बी ए, ध्यान देना, सी ए और ये बी, ये देखो पहला दूसरा और आखिरी वाला, पहला दूसरा और आखिरी वाला, इसके बाद ए और पहला दूसरा तीसरा लगातार, सी ए और ये बी। बच्चों ये वेक्टर है ना। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ध्यान देना कि जब दोनों सेम सेम हो तो 0 होता है, तो हमको क्या मिला, सी वेक्टर, वेक्टर ए और ये बी इज इक्वल क्या मिला, ए, और ये आ गया 0 इंटू बी। सी ए सेम सेम हो तो 0 होता है,
तो C क्रॉस A क्रॉस B, क्या पाया आपने? CAB इंटू A। और हम जानते हैं बच्चों साइक्लिक प्रोसेस में, चक्री प्रक्रम में हम CAB को क्या राइट कर सकते हैं? A B C। ये देखो C के बाद A के बाद B, C के बाद A के बाद B आया, तो हम इस पूरे को A B C और ये A राइट कर सकते हैं। और बच्चों हमको यही लेकर आना था, ये देखिएगा। तो मुझे उम्मीद है ये आपको 100% समझ में आया होगा, केवल एक फार्मूला लेकर के चलना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, ये एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं अक्सर। तीन असमतली सदिश, असमतली का मतलब क्या है? नॉट इक्वल जीरो, एबीसी नॉट इक्वल जीरो, यानी ये असमतली हो गया। अब देखो हमें इसको लेकर चलना है, देखो कैसे करेंगे इसको। एलएचएस लेते हैं बच्चों, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए। ये देखिए क्या हम इस पूरे को ए क्रॉस बी डॉट इसको बी क्रॉस सी और डॉट सॉरी क्रॉस सी क्रॉस ए राइट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो इतना बड़ा है तो सॉल्व करने के लिए हम थोड़ी देर के लिए इसको कुछ मान लेते हैं। चलो मैंने मान लिया एम, हेल्प लिया हूं, बाद में रख दूंगा इसको। तो इस हिसाब से क्या हो गया? ए क्रॉस बी डॉट प्रोडक्ट एम क्रॉस, ये आ गया सी क्रॉस ए। ये देखना, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ए क्रॉस बी, यहां पर क्या आएगा? देखो एम पहला आखिरी बीच वाला, एम डॉट ए, ये देखो पहला आखिरी बीच वाला, पहला दूसरा आखिरी वाला। आखिरी वाला कौन है भाई? ए। अब इस एम का वैल्यू रखो यहां पर। एम का वैल्यू क्या है आपके पास? बी क्रॉस सी, चलो रख दें। तो ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी ए, और ये आ गया सी माइनस, इसको राइट करेंगे बी क्रॉस सी और सी, और ये बाहर फिर ए। तो चलो इसको क्या राइट कर सकते हो आप? ए क्रॉस बी डॉट प्रोडक्ट, ये आ जाएगा बच्चों बी सी ए, बी सी ए, ऐसा राइट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। और ये आ जाएगा बी सी सी, बिल्कुल कर सकते हो। अब बीसीसी हमेशा क्या होता है? याद रखो जीरो होता है। बीसीसी क्या होता है? जीरो होता है। सेम सेम दो जगह आ गया, ये जीरो आ गया। अब मिलेगा क्या? ये देखो ए क्रॉस बी डॉट बी सी ए, ये चक्री प्रक्रम में देखिएगा। और इस सी को मैं इसके साथ दे दूं तो क्या आ गया? सी डॉट, भाई डॉट में इधर उधर हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्रॉस बी, और ये आ गया बी सी ए। अब सी डॉट ए क्रॉस बी मतलब क्या हो गया? सी ए, और ये आ गया बी, और ये आ गया बी सी ए। ये देखो साइक्लिक प्रोसेस में है, सी के बाद ए के बाद बी, सी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद ए के बाद बी, है ना, ऐसे आ रहा है। तो दोनों को हम क्या राइट कर सकते हैं? ए बी सी। इसको भी राइट कर सकते हैं ए बी सी। यानी हमको मिला
ये देखिए क्या था हमारा क्वेश्चन जो है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए इज इक्वल ए बी सी ये होल स्क्वायर। तो बच्चों मुझे उम्मीद है ये भी 100% समझ में आपको आएगा। ठीक है बच्चों, बच्चों मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।